हेलो दोस्तों, किस्सा चैनल में आपका स्वागत है। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहानी सुनने के बाद बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। उनसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज की कहानी है हॉन्टेड पार्क। आज से करीब 20 साल पहले कई सारे शहरों का निर्माण हो रहा था, जिनमें से चंडीगढ़ शहर भी एक था। चंडीगढ़ ये शहर जितना अपनी खूबसूरती, हरियाली और साफ सफाई के लिए जाना जाता है, उतने ही यहाँ के कुछ ऐसे राज भी हैं जिनको ये शहर अपने अंदर दबाए बैठा है। ये तब की बात है जब प्रमोद पहली बार अपने गांव से चंडीगढ़ शहर के लिए रवाना हुआ। शुरुआत में तो वो इस खूबसूरत शहर को देखकर भौंचक्का रह गया। यहाँ का वातावरण, यहाँ की खूबसूरती मानो उसके जहन में घर कर गई हो। प्रमोद ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपने पूरे परिवार को गांव से यहाँ ले आएगा, पर उसे क्या पता था कि ये खूबसूरत शहर उसके लिए एक खौफनाक शहर बन जाएगा। खैर, नौकरी लगने के बाद उसने सेक्टर 29 में किराए पर एक घर ले लिया। घर के पास ही एक बहुत बड़ी खाली जगह पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर बहुत साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, पर जैसे जैसे शहर की रिहाइश बढ़ने लगी तो सरकार ने उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया और उस पूरे इलाके को प्लेन करवा दिया। एक दिन प्रमोद अपनी फैक्ट्री का काम खत्म करने में बहुत लेट हो गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। उसने अपनी साइकिल उठाई और फैक्ट्री से निकलकर घर के लिए रवाना हो गया। सड़क एकदम खाली थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। प्रमोद चुपचाप अपनी साइकिल के पैडल को चला रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने सेक्टर के उस खाली जगह पर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये खौफनाक मंजर उसको इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए नफरत पैदा करवा देगा। उस खाली जगह पर पहुंचते ही अचानक से प्रमोद की साइकिल का टायर पंचर हो गया। प्रमोद साइकिल से उतरा और टायर को चेक करने लग गया। सुनसान सड़क, अंधेरी रात और प्रमोद एकदम अकेला। आसपास देखने पर उसे कोई भी ना दिखा। तभी अचानक से किसी औरत की आवाज आने लगी। ये ऐसी आवाज थी जो प्रमोद ने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा ये शायद उसका कोई वहम है। वो अपनी जगह से उठा और साइकिल को पैदल पैदल अपने घर की तरफ को ले जाने लगा। धीरे धीरे चल रहे प्रमोद को अचानक से फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार प्रमोद अपनी जगह पर सहमा हुआ सा खड़ा हो गया। उसने अपने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो डरा सहमा फिर से चलने लगा। थोड़े से कदम चलने पर इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका और धीरे धीरे उसने अपनी नजरें पीछे को घुमाई, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब प्रमोद को डर लगने लगा था। उसने फैसला कर लिया कि वो जल्द से जल्द इस खाली जगह से निकलकर अपने घर पहुंचेगा। वो एक बार फिर चलने लगा। उसके चलने की रफ्तार पहले से काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा था। उसको ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी साइकिल पर पीछे किसी ने बहुत सारा भार रख दिया हो। पसीने से लथपथ प्रमोद एक बार फिर रुका। बड़ी हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा, जिसे देखकर वो मानो अपनी जगह पर जम सा गया। उसने देखा कि पीछे उसकी साइकिल पर एक औरत बैठी हुई है। उसका हुलिया शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लाल आंखें, जैसे किसी शिकार का बरसों से इंतजार कर रही हो। बिखरे बाल, लंबे लंबे नाखून और चेहरे पर अजीब से निशान ये दर्शा रहे थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेत या साया है। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, प्रमोद, मेरे साथ चलो। ये सुनते ही प्रमोद वहीं जमीन पर गिर गया। अगले दिन जब प्रमोद की आंख खुली तो वो अस्पताल में था, और उस हादसे के बाद से प्रमोद वापस कभी चंडीगढ़ नहीं आया। आज उस खाली जगह पर एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है, लेकिन रात के 11 बजने के बाद आज भी लोग उस पार्क में जाने से कतराते हैं। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी कोई किस्सा या ऐसा हादसा हुआ है तो हमारे साथ शेयर करें।
हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।